नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब के स्वागत है। हम सफर समाचार शुरू करी। सांसद सिंह के हत्या आरोप में नियंत्रण में ले गई प्रशंसा। सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के खके स्वतंत्र सांसद रहल अनिरुद्ध कुमार सिंह यादव हत्या अभियोग में पकड़ाए सैन। सदरमुकाम राजविरासत सिंह के नियंत्रण में लेल गेल 2064 साल में भेल एकटा हत्या घटना में प्रहरी हिनका पकड़ाव केने जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। ओ फरार केस सूची में सेहो रहल छलनि। सिंह के निर्देशन में खोकसर प्रवाह गाविस एक के 32 वर्षक दीपू उर्फ गोविंद चौधरी के हत्या केने आरोप रहल अछि। तत्कालीन बोधे वर्षाइन गाविस 4 से विक्रम संवत 2064 असार 9 गते अपहरण क वह दिन नेंगडा गाविस 5 बेनिया टोल में लजाक 5 बेर गोली दाई को हुनकर हत्या कयल छल। वही विषय में जाहेरी पड़ल बाद अदालत में बयान देव समेत नहीं गेल यादव फरार रहल छलनि। अदालत में हाजिर होब म्याद जारी भेल पर हाजिर नहीं भब कसूर स्वीकार केने अदालत जानकारी देलक अछि। मृतक के दीदी धनगढ़ी गाविस 3 के रीता कुमारी चौधरी जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी में 2064 असार 14 गते सिंह समेत 9 गोटे विरुद्ध किटानी जाहेरी देने छलनि। एशिया कप 2023 अंतर्गत नेपाल आ भारत बीच के खेल देखल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आय विद्यालय समेत आधा दिन बिता दिलक अछि। उप महानगर पालिका के शिक्षा तथा खेलकूद विकास शाखा प्रमुख अंजू पांडे सूचना जारी करत आय 2 बजे बाद कोनो कक्षा संचालन नहीं कर संपूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय संघ आग्रह केने छलनि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका अंतर्गत रामजानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण विद्यार्थी सब में खेल भावना आ एशिया कप में नेपाल आ भारत संग होब लागल खेल में नेपाल गौरवान्वित महसूस केला से टीम के हौसला बढ़ाव कोनो कक्षा संचालन नहीं क विदा क देव लेल आदेश अनुसार अनुरोध सूचना में उल्लेख कयल गेल अछि। यह ऐसे पहिने नेपाल आ पाकिस्तान बीच भेल खेल सेहो जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वह दिन आधा दिन विद्यालय सब में विदा देने छल। एशिया कप समूह 1 के अंतिम खेल में नेपाल आय भारत संग खेल रहे तो खेल आय दोपहर 3:15 बजे श्रीलंका के कैंडी में शुरू भेल। जनकपुर धाम में एक गोटे युवती के रहस्यमय मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 19 जमुनिया के 18 वर्षक सरस्वती यादव रहल छनि। प्रहरी यादव के लाश नियंत्रण में लेने तक कल में पानी लब गेल समय गिरला के बाद मृत्यु भेल। हिनकर माय बयान देने धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतम जानकारी दिलक। मुदा स्थानीय सरस्वती के राइते में रहस्यमय मृत्यु भेल जिक्र केलक अछि। घटना नुकाबो प्रयास कयल गेल में आई दोपहर प्रहरी खबर पेने बाद लाश नियंत्रण में लेने अछि। एक गोटे छिमेकी के अनुसार सरस्वती के अनावश्यक दवाई देने बाद रक्तस्राव होइत राइते में घर में हिनकर मृत्यु भेल छल। किछु राजनीतिक दल के नेता के सहयोग में घटना के दबाव प्रयास भ रहल एक गोटे पड़ोसी के कहब रहल अछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आयल धरि घटना अर्थात मृत्यु केना भेल कह नहीं सकब डीएसपी गौतम जिक्र केलनि। एहि विषय में ओ शुरू में घटना सामान्य रहल कहलो पर बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एला के बादे किछु कह सकब जानकारी दिलक। नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक जीएम में फिर से निरंजन झा निरंतरता पेने छनि। 2 वर्षीय कार्यकाल भादो 2 गते समाप्त भेल महाप्रबंधक झा के फिर से रेलवे के जीएम बना कर पठायल गेल अछि। भादो 2 गते जीएम विहीन बनल नेपाल रेलवे के संचालन में समेत समस्या भेल छल त रेलवे संचालन नहीं रहल समय जीएम भकर आयल झा के रेलवे संचालन संबंधी जानकारी निक रहल कहत इनका फिर से जीएम के जिम्मेवारी आगामी 2 वर्ष के लिए देल गेल अछि। वीर अस्पताल के 6म तल्ला से कूद कर एक गोटे पुरुष के मृत्यु भेल अछि। अस्पताल के सूचना अधिकारी सागर मिश्र के अनुसार सर्जिकल भवन के तल्ला से कूद कर करीब 40 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल जानकारी देने छनि। सूचना अधिकारी मिश्र के अनुसार घटना आई भिनसर करीब 2-3 बजे दिस के रहल अछि। ओ रोगी के रिश्तेदार छिकै अस्पताल भीतर प्रवेश केने छलनि। जाय के बाद ओ ऊपर तल्ला में जाकर कूदल छनि। अस्पताल प्रशासन जानकारी लेने में
कोई गोटे रोगी अस्पताल में अपन ई रिश्तेदार नहीं रहल जानकारी दिलक तो ओ बाहर के आदमी रहल संगे अपन सबके आदमी नहीं रहल संगे ई लाश एखन व्यवहारिक अवस्था में रहल मिश्री जानकारी दिलक। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालत के आदेश आ पीड़ित सबके न्याय व जेहन शांति प्रक्रिया के बाकी काज के निर्णय में पहुंचाव सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलनि। सोमदिन काठमांडू में आयोजित नेपाल में संक्रमणकालीन न्याय संबंधी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड पीड़ित सबके परिपूर्ति प्रदान आ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी सबके न्याय के कटघरा में आना संक्रमणकालीन न्याय संबंधी प्रक्रिया के निर्णय में पहुंचाव सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलनि। नया संविधान अपने शांति समझौता के उपज रहल कहत प्रधानमंत्री प्रचंड संविधान में उल्लेख संवैधानिक प्रतिबद्धता जन आंदोलन आ जन युद्ध के कारण मात्र संभव रहल जिक्र केलनि। पीड़ित लगायत संबंधित सरोकार वाला सब संग परामर्श कर संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक सबके समय सापेक्ष आगा बढ़ायल गेल आ सांसदीय समिति से एहिमे देखल गेल जटिलता सब समाधान हैत हिनकर दाबी रहल अछि। Traditional justice process in order to seek the truth, provide reparation to the victims and bring perpetrators of serious human rights violation to the justice so that we move toward establishing reconciliation in the society. In that endeavor, we will be guided by the comprehensive peace accord and the directives of the Supreme Court of Nepal and relevant international commitment as well as the concern of the victims. For this purpose, after conducting nationwide consultation with the relevant stakeholders, including the victims, amendment of the Enforced Disappearance and the Truth and Reconciliation Commission Act 2014 was tabled in the Parliament in July 2023. Because of the expiry of the tenure of the Parliament, the bill could not be passed. After the commencement of the new Parliament, the bill has been registered with some reform and now is under consideration in the Parliamentary Committee. We hope that the committee will resolve some of the issues that have been raised by some stakeholders. This amendment opens a space for the development of a comprehensive and coherent transitional justice strategy that will allow Nepal. ऐना प्रधानमंत्री प्रचंड सब पक्ष के न्याय दैत संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विषय के निष्कर्ष में पहुंचाकर पीड़ित नागरिक समाज, राजनीतिक दल आ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगायत समाज के सब क्षेत्र के मजबूत सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखे थे। नेपाली कांग्रेस के सांसद अर्जुन नरसिंह केसी सुशासन आ भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार शुरू के अभियान निष्कर्ष में पुग नहीं सकत आशंका व्यक्त करने सहित प्रतिनिधि सभा के सोमदिन के बैसार में विशेष समय में केसी सुशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार एक के बाद दोसर फाइल खुलो पर निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकत जेहन देखल गेल जिक्र के लिए भ्रष्टाचार के सही ढंग से जड़ धर पहुँच कर के निराकरण कर नहीं सकत सुशासन के प्रत्याभूति हो नहीं सकत हुनकर कहब सल। सांसद के से देश के टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार कर टेरामक्स प्रविधि के आवश्यकता रहल कहत ऐसा इस संबंध में अध्ययन शुरू कर पड़त सेहो जिक्र केलनि। टेरामक्स अंडर वॉइसिंग नो विलिंग आ वह भीतर होवे वाला गोलमाल नियंत्रण कर सकला से ऐके प्रयोग कर पड़लो पर ऐके आन नहीं देवलेन बड़का खेल होवे लागल जिक्र केलथि। ये हेरेर बस्नुपर्छ। एउटा धर्मले अर्को धर्मको पुस्तकहरू धर्म ग्रन्थहरू जलाएको सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। एउटा कुनै जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ म काट्छु भनेर खुकुरी देखाएका सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। तर सरकार जुन ढङ्गले मौन भएर बसेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यतातिर सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराको म सभामुख मार्फत हार्दिक रूपबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी धर्म, जात,
संस्कार संस्कृतिको दृष्टिकोणले, चाहे हामी हिमालमा बस्ने हौँ, चाहे पहाडमा बस्ने हौँ, चाहे मधेसका हौँ, सम्पूर्ण रूपले नेपाली हौ भन्ने भावनामाथि सङ्गठित असङ्गठित रूपले जुन खालका प्रहारहरू हुन थालेको छ त्यो यो देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचार महँगी से नेपाल समाज आक्रांत बन्नु पर सरकार पूर्ण प्रति नहीं देने जिक्र केलन। सरकार के स्पष्ट नीति नहीं रहला से मूल्य वृद्धि भेल, नापतोल में ठगा रहल, महंगी के कारण नेपाली समाज में संकट उत्पन्न भेल जिक्र केले था। असर पुगेको छ। यस प्रकारको अस्वाभाविक महँगी बढिरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेर बसिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण र नियमनको लागि कुनै पनि तहका सरकारले खास चासो दिइरहेको देखिएको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा महँगी अत्यधिक बढेको छ। नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य, नापतौल र गुणस्तरमा ठगिरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय हुन सकेको छैन। अचाक्ली महँगीका कारण नेपाली समाजमा सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसकारण म यसप्रति प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपा सांसद हरि ढकाल क्रिकेट रंगशाला में लाइट राख नहीं सकल सरकार मुख्यमंत्री के लिए बहेसी पार्टी में आलिशान महल बनेने कहत ए प्रति आक्रोश से वो व्यक्त केलेन। स्टेडियम बनाउँदैन काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन। बनाउँछ भैँसी पार्टीतिर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आवेला सुत्नका लागि आलिशान महल। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको परिवर्तन हो यो? यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आवेला सुत्नका लागि बनाएको त्यो महल हेरौ त, त्यो दरबार हेरौ त। अन्य देश में खिलाड़ी सबके राज्य उचित पारिश्रमिक दिलो पर नेपाल में खिलाड़ी सब भूखे पेट नेपाल की इज्जत बचाव काज कर रहा जिक्र केले थे। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लिए एतबा फुल दोसर समाचार लोग उपस्थित कविता करब तक हिंदर के लिए नाम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे चैनल 4। नमस्कार।